बिहार बोर्ड 10वीं के एग्ज़ाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 1। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ना 2021 की है, तो इसमें पूछी जाएगी कि पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, आप देख कर क्वेश्चन जल्दी बताइए, कि मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो निम्न में क्वेश्चन होगा, सो होगा सी होगा, है ना। फिर आगे चलते हैं। फिर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 का मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा कन। तो आप बता सकते हैं कि 1 मतलब बीटा का मान क्या होगा कन। तो इसका होगा कन, ये होगा बी। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अप्रिमेय तो आप भी जानते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है कन। अपरिमेय संख्या इसमें से होगा इसमें से अपरिमेय संख्या होगा ये डी। तो हम फिर उसी प्रकार करते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान के लिए आप 3 नियम पढ़े होंगे, उस 3 नियम को आप खोजिए कि इसमें कौन कौन में है, कौन कौन में नहीं है। तो चौथा का आंसर होगा ये सी, क्योंकि रूट में एक्स नहीं होना चाहिए। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो नहीं समझोगे, क्योंकि ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्या, युगपत समीकरण 2x+3y = 5 तथा 4x+6y = 9 का निकाय है। तो इसमें से कौन होगा कन, इसमें से होगा ए, असंगत निकाय होगा, है ना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। छठा, किसी द्विघात समीकरण के विवेच्य का मान शून्य होने पर दोनों मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न, और बी वास्तविक और समान, और अवास्तविक और भिन्न, और अवास्तविक समान। तो आप पढ़े होंगे ये, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 6 का ए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सातवां, समीकरण x+2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो आप मतलब कि बैठा कर देख सकते हैं, है ना। तो इसमें होगा सातवीं का आंसर होगा बी, 2। तो 2 होगा। फिर 8 चले हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक का मान होगा। इसमें से पहला 0 = 1/2, फिर तीसरा 1 और डी का √3। तो इसका आंसर होगा सी होगा आंसर, इसका आंसर। तो फिर आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसे ऑटोमेटिक प्रोग्रेस बोला जाता है। तो एपी में ए 10, 16, 22, 28 डॉट का सर्वांतर होगा। तो आप सर्वांतर निकालना बहुत ही आसान होता है। तो आप सर्वांतर निकाल सकते हैं। इसका मतलब 10 में से 4 के, तो इसमें क्या होगा, 10 में से 4, तो इसमें होगा 6। हम उतना इजीली बताएंगे, लेकिन आप क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव आप खुद बनाकर देख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहूँगा। अब क्या है, अब ये है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा BC = 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन होगा इसका आंसर। तो 10 का होगा ये सी। बहुत अच्छी आसान क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी संख्या का क्षेत्रफल -3 -1/2 एवं 2 और डॉट का 11वां पद क्या हो सकता है। इसका हो सकता है 22। फिर हम आगे क्वेश्चन चलते हैं लेकर 12वीं। दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। पहला AB/DE, और दूसरा AB/CEF, और तीसरा AB² और चौथा AB²/EF। तो इसका आंसर होगा 12वीं का आंसर होगा सी। फिर चलते बिंदु 4 एवं -3 किस चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है। तो ये चतुर्थांश होगा चतुर्थांश। और 13वां क्वेश्चन बता दिए, फिर 14 बताएंगे। यदि A + B = 90 डिग्री हो तो cos A बराबर होगा, क्या होगा। तो होगा वो होगा
तो ये हो गया सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन हो गया बिंदु ए होगा 4 5 तथा बी होगा 6 5। मध्य बिंदु होगा ये बी। तो फिर हम आगे चलते क्वेश्चन को लेकर। 16वां क्वेश्चन, यदि 3 थीटा बाय बराबर 90 डिग्री तो कॉस बराबर हुआ किसके बराबर होगा? तो इधर इस 30 को इधर ले आएगा तो 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? कॉस 30 डिग्री बराबर होगा 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 ये। फिर हम आगे चलते क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तो तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदयगुप्त मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो आप त्रिभुज बनाकर उसमें सब कुछ लिख लिया एच बी और ये सब लिख कर उसमें से मान आप निकाल सकते हैं। तो हम उसी इसका शॉर्ट आंसर बता सकते हैं ये इस तरह का ये होगा तो हम फिर हम आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, वृत्त सी ओ और आर मतलब कि वृत्त मतलब कि वृत्त जिसकी केंद्र O और जिसकी त्रिज्या R के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो उसमें से कौन सत्य है? तो इसमें से कौन सत्य है? तो हम इसे बता सकते हैं बी, ये सत्य है। फिर हम क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, यदि मीनार के पाद से 50 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदुओं के मीनार का ओनियन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो मीनार की ऊंचाई होगा इतना 50√3 मीटर। फिर 20वां क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखा संख्याओं होगी 1 2 3 और 4, इसमें से होगा बी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। कमेंट, अगर कोई आंसर गलत होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।